द स्कूल वे के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं CBSE क्लास 9th के मैथमेटिक्स की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 में जो आइडेंटिटी आपकी यूज होंगी एक्सरसाइज 2.4 में वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो भी हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस की। ठीक है, तो आई होप आप वो वीडियो देखकर आए होंगे और आपको सारी आइडेंटिटीज याद भी हो गई होंगी, क्योंकि आइडेंटिटी याद अगर हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें एक्सरसाइज 2.4, तो आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो। तो अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे अपने मैथ का जो डर है उसको निकाल सकें और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है, ना कि आपको जनरली जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब जनरली मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इस x की मल्टीप्लाई x से करते हैं आप, फिर x की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई x से करते हैं, फिर 4 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। ऐसे आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। कुछ आइडेंटिटीज इनके लिए बनाई गई हैं, उनका यूज करके आपको इसको सॉल्व आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आप वो वीडियो देखकर आए हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं x प्लस ए और x प्लस बी अगर इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है और इसका यूज करके आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला पार्ट मैं यहां पर सॉल्व करके दिखाता हूं। x की जगह पर तो x ही है तो x का स्क्वायर रहेगा। a की जगह पर क्या दिया हुआ बेटा 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस b की जगह आपको 10 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस a की जगह 4 इंटू b की जगह पर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, देन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 14x और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहां पर आपको मिलेगा बेटा 40। तो पहली आइडेंटिटी या पहला वाला जो प्रोडक्ट था वो आपने फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी दिया हुआ है। अब यहां पर b बेटा प्लस में है लेकिन यहां -10 है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, b की वैल्यू आप -10 लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं हम। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि x की जगह तो x ही है तो आइडेंटिटी में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह पर कितना है बेटा 8 है और b की जगह पर -10 है, तो आप यहां पर पुट कर देंगे -10 इंटू एक्स प्लस a की जगह पर 8 है और b की जगह पर -10 है, ये आप पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 यानी कि माइनस का 2x आपको मिलेगा और -10 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो देन यू गेट -80। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है। तो सेकंड पार्ट में जो टर्म्स दी हुई हैं उनका प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट की। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें यहां पर, चलिए पहले थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, x प्लस कितना होता है बेटा a और x प्लस यहां पर होता है b। वही आइडेंटिटी आपकी यहां पर लगने वाली है। अब x की जगह पर यहां पर दिया हुआ बेटा 3x और a की जगह पर दिया हुआ बेटा 4 और b की जगह पर दिया हुआ है -5। बस इन सबको आप पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब आप पुट करेंगे x की जगह पर तो 3x रखेंगे यहां पर, इसका होल स्क्वायर प्लस a कितना है आपका 4 है और b कितना है -5 है। ठीक है, इंटू x की जगह पर यहाँ 3x है बेटा, ये जरूर आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आप x नहीं रखेंगे, x की जगह पर 3x दिया हुआ है तो इसलिए इंटू 3x करेंगे, प्लस a की जगह पर बेटा 4 है और b की जगह पर -5 है। ठीक है, चलिए 3x का होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। यहां पर 4 -5 है, देन यू गेट माइनस का 1 और उसकी मल्टीप्लाई 3x से होगी तो -3x आपको यहां पर मिलने वाला है। 5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, चूंकि 5 माइनस का है तो इसलिए यहां पर माइनस का
20 आपको देखने को मिलेगा। तो ये थर्ड पार्ट हो जाता है। आई होप तीनों पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ध्यान से एक आइडेंटिटी देखने को मिल रही होगी बेटा, ये a प्लस बी की फॉर्म दिया हुआ है और ये a माइनस बी की फॉर्म दिया हुआ है, और a की जगह पर आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर और b की जगह पर आपको दिया हुआ है 3/2। इज दैट क्लियर? और इसका एक्सपेंडेबल फॉर्म क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस आइडेंटिटी का आप यूज करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं यहां पर, और फोर्थ पार्ट में हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है? चलिए मैं पूरा लिख लेता हूं यहां पर, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है ना, और इधर है आपका वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, चलिए अब a की जगह पर है वाई स्क्वायर, तो आप लिखेंगे y का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर कितना दिया हुआ बेटा? 3/2, उसका हो जाएगा क्या? होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बाई की पावर हो जाएगी बेटा यहाँ पर 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आपको मिलेगा। तो ये आपका आइडेंटिटी की हेल्प से आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है, वो हो जाएगा बाई की पावर 4 माइनस 9/4, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी फोर्थ पार्ट जो है वो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है, a माइनस बी और इधर आपको a प्लस बी देखने को मिल रहा है, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आपको मिलने वाला है। और a की जगह पर यहाँ पर क्या है बेटा? 3 है, और b की जगह पर यहाँ पर क्या है? 2x है। चलिए हमें पता है तो आइडेंटिटी हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या आंसर आएगा? मैं लिख लेता हूँ 3 माइनस 2x, और इधर है बेटा 3 प्लस 2x, तो इक्वल टू क्या होगा? 3 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा आप, माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे, देन यू गेट 9 माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो ये आपका दोनों जो टर्म्स दी हुई थी उनका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन के जो पांचों पार्ट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है? तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किए बिना इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दिखाना है। चलिए कैसे करेंगे? ये पहला वाला पार्ट हम यहां पर लिख लेते हैं, 103 इंटू 107। ठीक है, जब आप इनको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 3, और इधर आप लिख देंगे 100 प्लस 7। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेते हैं। 100 की टर्म में बेटा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 100 की टर्म में आपका इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना। वो कब पता चलेगा? जब हम इस वाले पार्ट को करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी एक आइडेंटिटी पिछले वाले क्वेश्चन में यूज की है, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, वो क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 100 का होल स्क्वायर प्लस ए की जगह पर कितना है बेटा? 3 है, बी की जगह पर कितना है? 7 है, इंटू 100 प्लस यहाँ पर क्या है? ए बी, यानी कि 3 इंटू 7 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 100 के पीछे मतलब 100 या फिर मैं इसको बोलता हूँ 10,000 है ना, 10,000 प्लस 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 1000 आपको मिल जाएगा, प्लस 3 7 जा 21 आपको मिलेगा। जब आप ऐड ऑन करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 21 एज इट इज, और यहाँ पर आपका थर्ड जीरो आ जाएगा, देन 1 और 1, ये कितना हो जाएगा बेटा? 11,021 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है 95 इंटू 96। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी, लेकिन 90 की मल्टीप्लाई 90 करने से थोड़ा सा आपको लेंदी चीजें हो जाएंगी, तो हम इसको भी ऐसे ही लिखते हैं 100 माइनस 5, और ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 4। ठीक है, अब जब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहां पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? यहां प्लस का ए है, यहां भी प्लस का बी है, लेकिन यहां -5 है, यहां -4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ए को आपने -5 रखना है, बी को -4 रखना है, बस। तो आप लिखेंगे इक्वल टू
100 का स्क्वायर बेटा प्लस ए की जगह पर कितना दिया हुआ है -5, बी की जगह पर कितना दिया हुआ है -4 इंटू 100 दिया हुआ है एक्स की जगह पर, तो 100 हो जाएगा। आगे आपका प्लस रहता है दोनों की मल्टीप्लाई, किसकी, -5 की और -4 की। ठीक है, चलिए 100 का स्क्वायर करेंगे देन यू गेट 10,000। ठीक है, अब यहां पर -5 और -4 होगा तो -9 और -9 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, देन यू गेट माइनस का 900, ओब्वियसली बात है। और प्लस यहां पर क्योंकि माइनस की माइनस से होगी तो प्लस का 20 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आप 10,000 में से 900 सब्सट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट 9,100। ठीक है, प्लस 20, तो फाइनली यू गेट 9,120। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 95 की 96 से। आप नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी आंसर में अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, बाय मिस्टेक गलत लिखा गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ तुरंत कमेंट करके बता देंगे, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पार्ट है आपके पास बेटा 100 इंटू 96, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 104 इंटू 96। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रेक करेंगे 100 प्लस 4। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे बेटा 100 माइनस 4। तो यहां पर अब आपको आइडेंटिटी क्लियर हो गई है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है बेटा, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी सेम है 100 100 4 4, तो इसका इक्वेट क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 10,000 माइनस ये हो जाएगा बेटा 16। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 9,984। जब आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया होगा तो आपको ये टर्म देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों ने थर्ड वाले पार्ट को भी अच्छे से समझ लिया है कि अगर इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन आपको आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो क्या आपको आंसर देख मिलेगा और किस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर हम एक वीडियो में करेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके आपको यहां पर फाइंड आउट करना है या सॉल्व आउट करना है इसके फैक्टर। ठीक है, चलिए पहला पार्ट लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों का होल स्क्वायर यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। जब आप क्वेश्चन को देखें ना तो सबसे पहले आप ये देखें कि होल स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं। होल स्क्वायर वाली टर्म है 9x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो आप इसको 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और y को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर क्या होता है, यहां पर प्लस का साइन है तो हमें यह पता चल गया है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो सकती है। तो आप इसको तुरंत लिख कर देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस यहां पर होता है बेटा 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, देखिए a का स्क्वायर आपको मिल गया, b का स्क्वायर आपको मिल गया, यहां पर क्या होना चाहिए 2 इंटू 3x इंटू वाई। क्या ये आइडेंटिटी इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके प्रोवाइड करा रही है? तो अगर आप देखें तो 2 इंटू 3x इंटू वाई क्या होगा 6xy। तो ऑब्वियसली बात हमें पता चल गया है कि ये आइडेंटिटी इसका ही सॉल्यूशन है। तो यहां से आपको कंपेयर करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपको यहां पर a मिल जाएगा कितना बेटा 3x, b मिल जाएगा कितना बेटा y। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया है, इस तरीके से आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब चूंकि ये फैक्टर की बात कर रहा है तो पावर कितनी है 2 है, तो इसलिए दो फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, इस तरीके से आप इसको लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दो कौन सी आइडेंटिटी हैं जिनका होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक तो 4y स्क्वायर है और एक 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो आप लिखेंगे 4y स्क्वायर को आप लिखेंगे यहां पर 2y का होल स्क्वायर, है ना, और इसको लिखेंगे आप 1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर माइनस है तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या कहता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर कर दिया है, b का स्क्वायर हमने यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया है, माइनस 2 इंटू क्या ये 4y यहां से मिलेगा? 2y इंटू 1, ऑब्वियसली बात है यहां से मिल गया है, तो ये होगा माइनस का 4y। ठीक है, अब आप इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, देन यू गेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपको मिल गई यहां पर 2y और b की वैल्यू यहां पर मिल गई है 1। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहां पर? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस वाले पार्ट को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर यूज की गई है। ठीक है, चलिए अब हम क्योंकि फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसको भी आप अलग अलग करके लिख लेंगे यहां पर 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि दो ही टर्म आपको दी हुई हैं और दोनों को होल स्क्वायर में आप लिख सकते हैं। कैसे? एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू करके आप यहां पर लिखेंगे क्योंकि हम इसको इक्वल में लिख रहे हैं, है ना। यहां पर y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो तुरंत आपको रिकॉल होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या लिखते हैं हम? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे इसको x प्लस वाई अपॉन 10 और दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हो जाता है। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इस वाली वीडियो में ये 3 क्वेश्चन हमने कवर करने थे, वो हमने तीनों कर लिए। आई होप तीनों के हर एक पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और वहीं पर अगर आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस एक्सरसाइज 2.4 के अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।